शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज जो पराठे हम बनाने जा रहे हैं, शायद ही आपने इतने जायकेदार और मज़ेदार पराठे खाए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त मसाले वाले गार्लिक के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे पराठे बनाने जा रहे हैं। इसके साथ अगर आप अचार के साथ ये खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आपने ये पराठे बना कर खा लिए तो आप जो है बाकी की जो है फेमस डिशें भी खाना भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त और जायकेदार पराठे तैयार होते हैं। ये पराठे बहुत ही कम टाइम में और किचन में मौजूद मसालों के साथ आप बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हो। इसके साथ आपको सालन की भी ज़रूरत नहीं। ये इतने जायकेदार और मज़ेदार तैयार होते हैं। तो झटपट से ये मज़ेदार लेयर वाले ज़बरदस्त मसाले और चिली गार्लिक के साथ ज़बरदस्त पराठों की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय के ये मज़ेदार पराठों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर पराठे बनाने के लिए 2 कप हम आटा ले लेंगे। मेरे पास फाइन आटा है तो इससे बना लें, नहीं तो घर के सिंपल आटे के साथ भी ये ज़बरदस्त पराठे आप तैयार कर सकते हो। 2 कप आटा लेने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच मेरे पास पिंक नमक है। पिंक नमक सेहत के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है। तो अगर आपके पास पिंक नमक मिल जाता है तो वह इस्तेमाल करें अपनी सब्जियों में और रोटी वगैरह में आटे में ये इस्तेमाल करें। तो आधा चाय का चम्मच पिंक नमक ले लें या सिंपल नमक ले लें और 2 चाय के चम्मच इसमें घी डालने के बाद पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पहले हाथ अच्छे से धो लें, उसके बाद आटा जो है घी और नमक अच्छा सा मिक्स कर लें और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा हम गूंद लेंगे। जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गूंद लेंगे। फाइन आटे से बहुत ही क्रिस्पी लेयर वाले और मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। मैदे से बेहतर है आप फाइन आटा या वाइट आटा और इसे स्पेशल आटा भी कहा जाता है, इसके पराठे बनाएं। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार तैयार होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छा सा आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। या आपके पास सिंपल गूंदा हुआ आटा फ्रिज में मौजूद है तो आप उसके भी मसाले वाले ज़बरदस्त पराठे तैयार कर सकते हो। तो आटा गूंदकर हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 1 पोथी लहसुन हमने ले लिया। देसी लहसुन है मेरे पास और इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। पहले हमने इसे छील लिया है। अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो 6 से 7 जवें आप मोटे लहसुन की 6 से 7 जवें लेकर उसे इसी तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक चॉप करने से आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसके अंदर रोटी के अंदर या पराठे के अंदर हमने लहसुन इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। इससे क्या होगा कि ज़बरदस्त इसमें पराठे के अंदर लहसुन का जायका आएगा और ये ज़बरदस्त तरीके से आप बिल्कुल बारीक चॉप कर के लहसुन वगैरह जो हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे उसे पहले ही तैयार करके रख लेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे किसी छोटी प्याली में और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। मेरे पास ये है ऑरेंज कलर की गाजर है जिसे हम बिल्कुल पतला काट लेंगे। ये सिर्फ प्यारे से कलर के लिए और इसमें जायका भी आएगा। अगर आपके पास ये गाजर है तो ये ऐड कर लें, नहीं है तो इसे स्किप भी कर लें। इसकी जगह आप कच्ची जो प्याज होती है उसकी जो पत्तियां होती है उसके बारीक कटिंग करने के बाद उसे भी इस मसाले वाली रोटी के अंदर ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल बारीक जैसे कि हमने लहसुन की कटिंग की है बिल्कुल इसी तरीके से ऑरेंज गाजर हमने ली और इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है उसे हम ज़ाया कर देंगे। साइडों वाले हिस्से लेंगे छीलने के बाद और इसे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। जो दरमियान वाला हिस्सा है वो थोड़ा सख्त होता है इसीलिए उसे हम ज़ाया कर देंगे और इसे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। कलरफुल हमारा पराठा तैयार होगा इससे। तो ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को वीडियो
थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 2 इंच का हमने गाजर का टुकड़ा लिया और इसके बाद इसके साइड के हिस्सों की हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। एक लंबे वाली तेज़ मिर्च है, हरी मिर्च मेरे पास है एक लंबे साइज़ की, और इसकी हम इस तरीके से कटिंग करने के बाद लंबाई में, और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने लहसुन और गाजर की कटिंग की, बिल्कुल इसी साइज़ में बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेंगे। हरी मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आने वाला है पराठे में, तो एक बड़ी साइज़ की मिर्च ले लेंगे, या आपके पास छोटे साइज़ की है तो वो आप 3 से 4 हरी मिर्चें ले सकते हो। और इसके बाद हम ले लेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने पहले अच्छे से धो चुके हैं। अच्छे से धोने के बाद इसे खुश्क किया, और खुश्क करने के बाद इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लेंगे। हरा धनिया का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है मसाले वाले पराठे के अंदर, और इससे कलरफुल हमारा पराठा तैयार होने वाला है। तमाम चीज़ें तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो हमने आटा गूंद कर रखा था, इसे 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद हल्का सा इसे फिर से हाथों से मिक्स करेंगे, और इसके बाद खुश्क आटा लगाते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 कप हमने आटा लिया था, इसके अंदर हम पराठे 3 अदद पराठे तैयार कर सकते हैं। 3 पेड़े तैयार कर लेंगे। एक ही साइज़ के हम पेड़े तैयार करेंगे। खुश्क आटा लगाते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे, और इसके बाद इसकी बेल कर हम रोटी तैयार कर लेंगे। खुश्क आटा लगा कर इसकी गोल रोटी बेल लेंगे। कोशिश करेंगे इसकी गोल रोटी बेल लें, और गोल रोटी बेलने के बाद इस पर हम मसाले लगाएंगे। उससे पहले गोल रोटी बेल कर इस पर हम घी लगाएंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच घी हम पूरी रोटी पर चम्मच की मदद से लगा लें, या बुर्श की मदद से लगा लें। पूरी रोटी पर घी अच्छे से फैलाने के बाद इस पर खुश्क आटे की डस्टिंग करेंगे। हल्का हल्का सा खुश्क आटा इस पर छिड़क कर, और इसके ऊपर डाल देंगे हम लहसुन जो हमने बारीक चॉप किया था पूरी रोटी पर फैला देंगे, और इसके बाद बारीक कटी हुई ऑरेंज गाजर हम इसके ऊपर पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। जो हमने ये चीज़ें कटिंग की है ये 3 रोटियों पर हम जो है डाल लेंगे। 3 रोटियों पर अंदाजे के मुताबिक डाल लेंगे, और इसके बाद जो हमने बारीक हरा धनिया कटिंग किया था ये पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे, और इसके बाद ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास, ये थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन आधे से चौथाई चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें हमने इसके ऊपर छिड़क दी, और थोड़ी सी काली जो होती है कलवंजी के कुछ ही दाने हमने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं, ताकि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। और इस तरीके से एक साइड से रोटी उठाते हुए फोल्ड करेंगे, और दूसरी साइड से इसके ऊपर रखेंगे, और फिर इस तरीके से बिल्कुल घुमाते हुए बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से इसकी फोल्डिंग करेंगे। अच्छे से इसकी फोल्डिंग हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसे साइज़ में बढ़ा लेंगे। हल्का हल्का काउंटर पर इसे घुमाते हुए फैलाने के बाद फिंगर इसके दरमियान में रखकर इसकी फोल्डिंग करेंगे, और तेज़ छुरी ले लेंगे, और तेज़ छुरी की मदद से इसके सेंटर में कटिंग करेंगे। हल्की सी कटिंग करेंगे, तकरीबन हाफ पेड़े की कटिंग करेंगे, और इसे खोल कर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलरफुल हमारा रोटी का पेड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसी पेड़े के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली रोटी तैयार करेंगे। उससे पहले हम तीनों पेड़े इसी तरीके से तैयार करेंगे। गोल रोटी बनाएंगे, इसके ऊपर पहले घी लगाएंगे, उंगली की मदद से ही अच्छे से पूरी रोटी पर घी फैला लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे खुश्क आटे की। खुश्क आटा इसके ऊपर हल्का सा डस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, और जो लहसुन हमने बारीक कटिंग किया हुआ था वो लहसुन इसके ऊपर डाल देंगे, और बारीक कटी हुई गाजर, और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इस पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें।
ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी 2 चुटकी तकरीबन हम इसके ऊपर कलवंजी डाल देंगे। कलवंजी के आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसे सब्जियों में सालन वगैरह में इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके बाद इसी तरीके से रोटी की फोल्डिंग करेंगे दोनों साइड से फोल्डिंग करने के बाद हम इसे घुमाते हुए दोनों उंगलियों की मदद से बहुत ही आराम से इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी के पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे। देखा बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त पराठे आप तैयार कर सकते हो। इससे लेयर वाले ज़बरदस्त मसाले के लेयर वाले पराठे तैयार होंगे। देखें दरमियान में से कटिंग करें और इसके बाद इसे इस तरीके से रखें और हल्का सा हल्के हाथों से खोलें तो ज़बरदस्त ये देखें मसाला भी नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाले हमारे पराठे के लिए पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो तीसरा पराठा भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपकी रोटी गोल नहीं मिलती, थोड़ी बहुत टेढ़ी फेढ़ी हुई तो भी चलेगा। मसाले वाले पराठे, लेयर वाले पराठे तैयार होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनने वाले हैं। बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे, बल्कि छीन छीन कर खाएंगे। इतने जायकेदार और मज़ेदार ये पराठे तैयार होने वाले हैं। जो कटिंग हमने सब्जियों की थी वो तमाम सब्जियां तीन पराठे जो हम मसाले वाले पराठे तैयार कर रहे हैं, तमाम सब्जियां इसके ऊपर डाल देंगे। 3 पेड़े पहले से तैयार कर लेंगे और इसके साथ ही हम तवा चूल्हे पर रख देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैं तीसरा पराठा भी तैयार कर रही हूँ। तीनों पराठे मैंने आपको तीनों जो पेड़े आपको तैयार करके दिखाए, तो बहुत ही आसानी के साथ आप भी बना सकते हो ये ज़बरदस्त पराठे। और आपने किसी को खिला दिए या बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। किसी को खिलाएंगे तो वो बार बार फरमाइश पर आपसे बनवाएंगे। इतने जायकेदार बनते और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। ये इतने मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो तीसरे पराठे की पेड़े की हम इसी तरीके से फोल्डिंग करेंगे। इसे हल्का सा साइज़ में बड़ा करेंगे और इसके दरमियान में फिंगर रख कर इसकी फोल्डिंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे दरमियान से। तो कटिंग करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसानी के साथ मज़ेदार हमारा मसाले वाला जो पराठा इसका पेड़ा ये तैयार हो चुका है। तो तीनों पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। खुश्क आटा लगा कर इसकी अब हम रोटी तैयार करेंगे। तवा हमने चूल्हे पर रख दिया। देखें बहुत ही आराम से हल्के हल्के हाथों से हमने पेड़े तैयार कर लिए। देखें देखने में कितने खूबसूरत कलरफुल, जितने कलरफुल ये आपको पेड़े लग रहे हैं, इतनी ही ज़्यादा अफादियत इस पराठे के अंदर मौजूद है। तो खुश्क आटा लगा कर हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। नरम और मुलायम आटा है और थोड़ी सी रोटी बढ़ा कर लेंगे हम बेलन की मदद से। थोड़ी सी रोटी बढ़ाकर दरमियाने साइज़ की इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। ना तो बिल्कुल ही पतला पराठा होगा, ना ही मोटा होगा। इतना होगा कि क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे मसाले वाले पराठे तैयार होंगे। देखें बहुत ही आसानी के साथ बेल सकते हो। और ये इसके अंदर जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो तमाम मसाले इसमें नज़र आ रहे हैं। कलरफुल हमारे पराठे तैयार होंगे। और तवा हमने जो पहले से चूल्हे पर रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, हमने इसके ऊपर रोटी डाल दी। दूसरी रोटी भी इतनी देर में हमारा पराठा तैयार हो, दूसरी रोटी भी हम बेल लेंगे। ये देखें बेल लेंगे। देखें प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। बस इतने ही साइज़ की बेलेंगे और पराठा देख लेंगे एक साइड से इसका कलर आ चुका है, साइड इसकी चेंज करेंगे और दोनों साइड से हल्का हल्का सा पहले कलर आने देंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा घी लगाते हुए क्रिस्पी पराठे हम तैयार कर लेंगे। जब तक इसका रेड कलर आने लगे, प्यारा सा इसका कलर आने लगे, तो उस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। तो बाकी के पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मसाले वाले पराठे तैयार हो चुके हैं। हल्का हल्का घी लगाते हुए, अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में बनाइए ज़बरदस्त पराठे। अगर देसी घी नहीं है तो आप कोई भी सिंपल घी लेकर, डालडा घी वगैरह लेकर इसमें भी आप ये ज़बरदस्त पराठे बना सकते हो। और ये देसी घी में तो लाजवाब लगते
होते हैं पराठे बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगते हैं। इसे आप सिंपल दही के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। देखें लेयर वाले ज़बरदस्त मसाले वाले और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार पराठे तैयार हो चुके हैं। अब जो पराठे नहीं भी खाते, आपके घर में बच्चे और बड़े जो खाने में नखरे करने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, उन्हें आप ये पराठे बना कर दें। कोई सालन अगर आपकी पसंद का ना बना हो तो आप ये पराठे बना कर खाएं। क्या ही जायकेदार और मज़ेदार ये पराठे तैयार हुए हैं। ये पराठे आप अचार के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप ये पराठे अचार के साथ खाएंगे तो इससे बेहतरीन पराठे आपको कोई नहीं लगेंगे। इतने जायकेदार और मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। तो आप लोगों को मेरे आज की ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से आप भी बना लें ये मज़ेदार पराठे। और पराठे बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके बनाए हुए पराठे, कलरफुल पराठे कैसे तैयार हुए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।